नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे छोटे शहरों और कस्बों में रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ पर। टियर 2 टियर 3 टाउन्स में नेशनलाइज्ड बिल्डर्स ने बहुत ज़्यादा अपना लक आजमाया है। स्पेशली कोविड के बाद से इसकी डिमांड भी बनी है। चूँकि इन शहरों में मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स का इतना डिमांड नहीं है, लोग जड़ से जुड़ी हुई चीज़ चाहते हैं, प्लॉट्स के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। तो इस तरीके की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ही नेशनलाइज्ड बिल्डर्स ने प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स निकाले और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि यहाँ पर वो गेटेड कम्युनिटीज़ के साथ साथ एमिनिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं और उस एरिया के एलिट्स को अट्रैक्ट ज़रूर किया है। ऑल्दो मैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ। समय समय पर मैं इन पर क्वेश्चन भी उठाता आया हूँ। ये लोकेलिटीज़ या ये जो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं गेटेड कम्युनिटीज़, हो सकता है वो रहने में वहाँ पर एक अच्छी एटमॉस्फेयर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, बट क्या उस एक्सपीरियंस को कंज्यूम करने के लिए इतनी डिमांड है? जब ये सबसे ज़्यादा बूम पर था, जब कोविड में लोग वर्क फ्रॉम होम पर थे या हाइब्रिड मोड में थे, अब चूँकि मैक्सिमम लोग वापस आ चुके हैं, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जैसा कि हमारे एल्डर्स भी कहते आए हैं कि ज़मीन की इन्वेस्टमेंट कभी ख़राब नहीं जाती है। ये सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, चूँकि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि तब लोगों ने सोचा था कि हम आज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक मल्टी बैगर रिटर्न टाइप का कुछ मिल जाएगा। ये रिटर्न्स क्यों नहीं आए, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारा इंडिया पूरा का पूरा ही एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और जब हम इन छोटे कस्बों की या टियर 2 टियर 3 टाउन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वो प्राइस सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर इन फैसिलिटीज़ की वजह से 15 to 20% का प्रीमियम ही डिमांड करना चाहिए था मार्केट रेट से। ये एक्चुअल में नहीं हुआ, यहाँ पर 40 से 45% तक प्रीमियम भी बिल्डर्स ने चार्ज किया। इसका रीज़न भी सिर्फ यही था क्योंकि इनको जो लैंड पार्सल है महंगा ही मिला था। इन नेशनलाइज्ड प्लेयर्स का लैंड एक्विजिशन के टाइम पर भी और बेचने के टाइम पर भी लोकल बिल्डर्स, लोकल ब्रोकर्स के साथ एक्सेप्टेंस, इनफैक्ट बायर्स के साथ भी उस तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जिस वजह से जिस तरीके से परफॉर्म कर सकते थे, जो प्रोजेक्शन था वो नहीं रहा। और आज के डेट में भी रिटर्न सिर्फ इसी वजह से नहीं है क्योंकि आसपास के जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स हैं उनसे इनका प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है, और जिस एलीट को वो टारगेट कर रहे हैं वो खुद अपने एक इन्वायरमेंट में उसी शहर में बसे हुए हैं, बड़ी जगह पर बसे हुए हैं, और वो अपना सोशल सर्कल छोड़ करके इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छा नहीं समझते कि शिफ्ट होया जाए। और ये प्रोजेक्ट्स जनरली उन टाउन से थोड़े से रिमोट लोकेशन पर हैं, आउटस्कर्ट्स में हैं, क्योंकि इतना बड़ा लैंड पार्सल 10 एकड़ 12 एकड़ 20 एकड़ के आसपास का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये रहा अभी तक जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में हालचाल। अब जिन लोगों ने जो सर्विस क्लास थी वो वापस से बड़े शहरों में मूव कर चुके हैं, अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं देखते। शायद वो पैसा अगर टियर 1 टाउन में लगाया होता, जिस तरीके से प्राइजेस भागे हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता। बट ये था एक पूरा जो सिनेरियो इस तरीके की प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स का। ऐसा नहीं है कि बिल्डर इन डिमांड्स को देखते हुए थोड़ा सा रुकेंगे, अभी भी उनकी प्लान है, उनको ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन आएगा, और लैंड अगर नहीं भी बिकी तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी बेचा जा सकता है, राइट। अब जो सर्विस क्लास है वो अब यहाँ पर मूव कर चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि शायद ये इन्वेस्टमेंट उतनी वर्दी नहीं थी, इससे अच्छा यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर लिया होता। तो इस तरीके के थॉट्स अब शायद लोगों को अपने दिमाग में आने लग रहे होंगे, इनफैक्ट आ भी रहे हैं। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को मैं हमेशा से क्वेश्चन उठाता आया हूँ। जब ये लॉन्च हुए, बड़े पैमाने पर लॉन्च हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया उन्होंने, बट प्राइस पॉइंट को देखते हुए जहाँ पर प्राइस कॉम्पिटिटिव था वहाँ पर रिकमेंड भी की गई चीज़, जहाँ पर नहीं था वहाँ पर ये चीज़ फ्लैग भी किया गया कि ये प्राइस गैप इतना ज़्यादा
नहीं हो सकता, राइट। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, उस समय मैंने क्या इन्वेस्ट करने को रिकमेंड किया था और आज के डेट में भी क्या रिकमेंडेड है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप इस क्लास में यानी कि इस प्राइस ब्रैकेट को अफोर्ड कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। यहाँ से आप फॉर श्योर पैसा बना कर ले जाएंगे। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको अपने कस्बों में इस तरीके की फार्मिंग लैंड को ढूंढना है जिसे कि रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया जा सके। यू कैन बाय अ लार्ज चंक ऑफ लैंड पार्सल, मे बी इन एकर्स या बिघाज, वॉट एवर यू कॉल। 1 बीघा 2 बीघा या 2-4 एकड़ लेकर के आप इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन बाय इन एकर्स एंड सेल इन यार्ड्स। छोटे कस्बों में आज भी एक बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है इन चीज़ों की, जिनके घर बहुत ज़्यादा कस्बे के अंदर हैं, रोड्स उतनी चौड़ी नहीं हैं। अब वो इकोनॉमी चूँकि अच्छा कर रही है तो लोग कार वगैरह के लिए अपग्रेड कर रहे हैं। लोगों को चौड़ी सड़कें घर के आगे या घर के अंदर कार पार्किंग वगैरह चाहिए। तो ये एक ऐसी डिमांड है जिसको कि आज से 2 साल पहले भी टैकल की जा रही थी और वहाँ पर अच्छा पैसा बनाया जा रहा था, और आज से 2-4 साल 5-10 साल बाद भी यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान सिर्फ यही देना है कि जब आप इस तरीके की लैंड डील्स में जाएं तो आप वहाँ के लोकल्स हों। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी डिस्प्यूटेड लैंड पार्सल को आप परचेज़ कर लें। एक अच्छा लॉयर या उस प्रॉपर्टी की पूरी चेन आपके पास होनी चाहिए कि ये कहाँ से कब से किसके किसके पास गई, अगर ये इनहेरिट हुई है तो ये प्रॉपरली इनहेरिटेड है या नहीं है, और बाकी इसके को ओनर्स कौन हैं। क्योंकि जनरली बैंक लोन्स भी अगर आप इस पे लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा मिलता है। कोशिश कीजिए शायद बैंक लोन की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बड़ा लैंड पार्सल अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप इसकी प्लॉटिंग करके ईजिली बेच सकते हैं टू सच बायर्स जो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करके एक गेटेड कम्युनिटी में, जहाँ पर कार वगैरह ईजिली आ जा सकें और पार्क की जा सकें, इस डिमांड को आप टारगेट कर सकते हैं। पिछले 2 से ढाई सालों में बहुत बड़े स्तर पर मैंने पर्सनली भी किया, लोगों को रिकमेंड भी किया। आज के डेट में भी ये सक्सेसफुल होंगी, हो रही हैं, डिपेंडिंग ऑन, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है कि वो चीज़ सही होनी चाहिए। जो भी लैंड पार्सल आप खरीद रहे हैं और इसकी प्लॉटिंग करके बेचने में आप या आपके पेरेंट्स या आपका जो सोशल सर्कल है इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ निकलनी भी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेट्स से अगर आपने 2 एकड़ का लैंड पार्सल लिया और 200 250 गज के आसपास का एक प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया, तो जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कॉर्नर और बिल्कुल रोड्स के साइड वाले जो प्लॉट्स हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले आप वो बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपने जो इनपुट कॉस्ट इनिशियली लगाया था वो पैसा फटाफट रिफ़ंड हो जाए, बट अगर रिटर्न हो जाए, आई मीन, बट अगर ऐसा है कि आप वेल इक्विप्ड हैं फिनेंशियली, तो वो वाला प्लॉट आप सबसे लास्ट में बेच सकते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम प्लॉट है और हायर वैल्यूएशन पर वो चीज़ बेची जा सकती है। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज वगैरह काफ़ी कुछ एडजस्ट करने के बाद भी एटलीस्ट 50% का रिटर्न विद इन 6 to 9 मंथ्स मिलना गारंटीड है। ये चीज़ एक जगह नहीं की गई है, मल्टीपल जगह की गई है। भले ही आप उत्तर प्रदेश से किसी छोटे टाउन से हों, चाहे मिर्ज़ापुर, बलिया वगैरह कहीं का भी पकड़ सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, सतना ग्वालियर के आसपास कहीं भी हो सकते हैं, ललितपुर वगैरह में हो सकते हैं, चाहे राजस्थान में हो, इनफैक्ट चाहे महाराष्ट्र के किसी एक छोटे टाउन में हो, सतारा वगैरह के आसपास, ये चीज़ आज भी की जा सकती है। अगर आपका बजट छोटा है तो छोटे कस्बों की तरफ और छोटे कस्बों की तरफ अप्रोच कीजिए। अगर बजट वगैरह ठीक है तो थोड़े बड़े टाउन्स में आ सकते हैं। टियर 2 टाउन्स में आने के लिए, जो कि प्रॉपर शहर हैं, वहाँ पर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग दिस, तो आपको लोन वगैरह की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो वहाँ पर आपको ड्यू डिलिजेंस भी और ज़्यादा करनी पड़ेगी और एक लोकल सपोर्ट भी चाहिए होगा। बेसिकली ये जो नेशनलाइज्ड बिल्डर्स जिन चीज़ों पर मिस करते आ रहे हैं, चूँकि उनको लैंड पार्सल बाहरी होने की वजह से 15 से 20% के प्रीमियम पर बेची जा रही है, और फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा करके 30 से 35% के प्रीमियम पर बेच रहे हैं। वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं।
सिर्फ 15% का प्रीमियम यानी कि अपना प्रॉफिट चार्ज करके, 15 to 20% अपना प्रॉफिट चार्ज करके। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ और बहुत बड़ा पार्क वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आप 1000 गज के आसपास कोई प्लॉट, बहुत ही छोटा सा पार्क भी छोड़ते हैं तो प्राइसिंग फिर उस हिसाब से रखना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बगल वाला कोई प्लॉटिंग कर रहा होगा, वो सस्ते दाम पर बेच देगा और पार्क वो बनेगा नहीं बनेगा, या पार्क आप कल को प्लॉटिंग करके, पार्क की प्लॉटिंग करके बेच देंगे, इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता। तो द फैक्ट इज़ कि आप चौड़ी सड़कें, कार आने जाने की जगह, एक बेसिक चीज़ गेट लगा करके अगर आप प्लॉटिंग कर पा रहे हैं किसी भी इस तरीके के टाउन पर, तो पैसा फॉर श्योर है। चाहिए होगा अब बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, पेरेंट्स या लोकल सपोर्ट, थोड़ा बहुत फंड जो आप इनिशियली पुट ऑन करना चाहेंगे ऐसी डील्स में। कई बार आप टोकन अमाउंट दे करके भी ये चीज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात की जा सकती हैं, बट बेसिकली यू नीड टू बाई इन एकर्स, सेल इन यार्ड्स, कुछ भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से बताया हो। इसको और भी इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। जितने लोगों से, जितनी लोकेलिटीज़ में, जितने स्टेट्स में आप बात करेंगे, सब अपने इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर इम्प्रोवाइज़ करते जा रहे हैं। अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो यस, एक एमिनिटीज़ वगैरह छोटी मोटी देना भी कोई बुराई नहीं होती है। यहाँ पर आपको लोकल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर कॉर्पोरेट्स में हैं, फुली इंगेज्ड हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा फैला दें और आपके पेरेंट्स ना संभाल पाएँ, तो आप इन चीज़ों के चक्कर में फंस करके अपना पैसा थोड़ा डुबा भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि आप एटलीस्ट अपनी लोकेलिटी से प्योरली कनेक्टेड हो, आपका थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस हो, आना जाना हो, ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट यस, दिस थिंग इज़ हैपनिंग। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट पब्लिक नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका हमने फ़ायदा ऑलरेडी उठा लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर माई सब्सक्राइबर टू गेट इट बेनिफिटेड फ्रॉम, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपरली एजुकेट किया हो। आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, अगर आपने किया है, आपने लोगों को करते हुए देखा है, तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी आप एलीट मेंबरशिप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो इंटरेक्टिव वे में एड्रेस कराना चाहते हैं तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। बाकी आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आगे आने वाले Q&A वीडियो के माध्यम से मैं इसे ज़रूर एड्रेस करूँगा। अगर आपकी कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो नीचे आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। और ये जो नेशनलाइज्ड बिल्डर्स हैं, आशा करता हूँ इस पर भी मैंने पूरा प्रकाश डाला हो। मैंने इसे डे 1 से ट्रैक किया है और आज मैं इसे इस कंक्लूसिव वीडियो के माध्यम से क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, कहाँ पैसा बनाया जा सकता है, ये सारी बातें बता पाया हूँ। थॉट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और भी बेहतरीन वीडियोज़ हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए।